अपने आंसू तो छुपा लोगी सही, लेकिन अपने अंदर का दर्द अपने आई से कैसे छुपा पाओगी बताओ बेटा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत तकलीफ से गुजर रही हो। मैं ये भी जानती हूँ कि बहनी तुम पर बच्चा करने के लिए दबाव डाल रही है और इसलिए अलग अलग डॉक्टरों के पास तुम्हें ले जाने की बात कर रही है। लेकिन सही मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ, क्या तुम इन सब के बारे में सोचने को भी तैयार हो कि बच्चा गोद लेना, सरोगेसी कराना, इन सब के लिए तुम सोचना चाहती हो, या फिर तुम और विराट तुम दोनों को इस दुख से उभरने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए? आई, इन सब बातों का ना मुझसे ज्यादा विराट सर पर असर पड़ा है। मुझे नजर आ रहा है कि उनका बर्ताव कितना बदल गया है, कि अंदर कुछ बदल रहा है। आई, उन्होंने हमारे बच्चे को लेकर एक सपना देखा था जो टूट गया, और मुझे लगता है कि वो इस सब से सिर्फ एक ही तरीके से उभर सकते हैं। हम दोनों ने बच्चा खोया है विराट, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं आपको भी खोती जा रही हूँ। मुझे साफ नजर आ रहा है कि आप मुझसे दूर दूर रहने लगे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। तो मैं जानती हूँ आपको। जब मुझे पता चला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ना मेरी आई की याद आ रही थी। वो मुझे दुनिया में लाने से पहले ही गुजर गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं एक अच्छी आई बन भी पाऊंगी या नहीं। और अब मुझे पता है कि एक अच्छी या बुरी आई तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कभी मां ही नहीं बन पाऊंगी। सही में तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता इस दर्द के साथ जीना कैसे। सो हमें एक दूसरे से बात करनी होगी विराट। हमें, आपको और मुझे, हम सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अपने जज्बात तो बयां कर ही नहीं रहे। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी बहुत पहुंची है, मुझे भी हुआ है। हमारा बच्चा मेरी ही कोख में था ना, और किसी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो एक रिश्ता जुड़ गया था उससे। मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। जानता हूं, सॉरी, लेकिन मैं जानती हूँ आप इस बच्चे को लेकर बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। हम दोनों ही उस बच्चे को चाहते थे। वो बच्चा आता, हमारी जिंदगी में खुशियां लाता, लेकिन ना वो बच्चा आया और ना हमारी जिंदगी में खुशियां लाए। हमारी जिंदगी दुख और तकलीफों से भर गई, और अब इस दुख और तकलीफ को दूर करने का ना एक ही तरीका है, हमें अपना बच्चा चाहिए होगा। डॉक्टर पोदार ने कहा ना कि हमारे पास दो तरीके हैं, एक अडॉप्शन और दूसरा सरोगेसी। बोलिए, आपको कौन सा तरीका ठीक लगता है? ये बच्चा हमें हमारी तकलीफों से बाहर निकालेगा, हमारे घर वालों को, परिवार वालों को उनकी खोई हुई खुशियां लौटा देगा। बोलिए, हाँ, कौन सा तरीका ठीक लगता है? बोलिए ना।
आपको कौन सा तरीका ठीक लगता है? हाँ, बोलिए। कोई भी नहीं। मैं इन दोनों तरीकों के खिलाफ। अरे बटरफ्लाई, कितना अच्छा रैकेट रेनबो। ए, पूरा कमरा पिंक क्यों है? सिर्फ पिंक? पूरा कमरा पिंक इसलिए क्योंकि हमारी बेबी ही होगी ना। अच्छा, तो आपने खुद ही अकेले नाम डिसाइड भी कर लिया? बापू, इतना हक तो बनता है। अच्छा जी। और आपको कैसे पता कि वो बाबा नहीं बेबी ही होगी? अरे बाबा हुआ तो सोचा नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे तो छोटी सही चाहिए ना, इसलिए। जो भी है, मुझे तो एक हेल्दी बेबी चाहिए। हेलो। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम प्रिंस हो या प्रिंसेस, लेकिन तुम इतना जान लो, मैं तुम्हें बाहों में लेने के लिए बहुत बेताब हूं और इंतजार नहीं कर सकता हूं मैं। अरे क्या हुआ सही? किसी बात को लेकर तुम परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत नर्वस फील हो रहा है माँ बनने में। मैं तो बहुत छोटी थी ना जब मैंने अपनी आई को खो दिया। आई होप मैं एक माँ होने के सारे फर्ज अच्छे से निभा पाऊँ। सही, मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम हमारे बच्चे को हमेशा सच बोलना सिखाओगी, और कुछ सिखाओ ना सिखाओ, ये जरूर सिखाओगी तुम। बस। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम मां बनने के लिए पैदा हुई हो। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के लिए जियो। सही, उनका ख्याल रखना, उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना, और लड़ाई झगड़ा करते हुए भी तो आई हो तुम। मैं लड़ाई झगड़ा कब किया? क्यों? कुछ भी मतलब, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे अरे अरे, पूरी बात तो सुन लो। लड़ाई झगड़ा भी हमेशा अच्छी चीजों के लिए करती हो तुम। अब जैसे तुम पूरी परिवार से लड़ी, देवी ताई और पुलकित की शादी के लिए, फिर शिवानी बुआ के लिए, फिर आई बाबा के लिए। उनसे प्यार करती हो, उनकी फिक्र करती हो, और देखो तुमने जिंदगी में भी डॉक्टर बनना चुना, जिसकी वजह से तुम अनजान लोगों की मदद करती हो, उन्हें अच्छा महसूस करवाती हो। अब देखो, जो प्यार करती है, ख्याल रखती है, मदद करती है, और कभी कभी डांटती भी है, लेकिन अंत में भलाई चाहती है, वो माँ नहीं तो और कौन हो सकती है? मुझ पे भरोसा करो सही, तुम दुनिया की बेस्ट माँ बनोगी।
अश्विनी किस सोच पे हो? आपने देखा विराट को सही से कैसे कटा रहता है? तो चिंता तो होगी ना। समझ में नहीं आता। विराट को समझाया था ना हॉस्पिटल में कि ऐसे नाजुक समय पर सही को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, लेकिन विराट को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे वो खुद ही इस सदमे से उभर नहीं पाया अभी तक। अश्विनी, विराट को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? और हमने तो देखा है बचपन से ऐसा ही है वो। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। किसी को भी कोई तकलीफ हो तो ये चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन अश्विनी, इस बार चोट खुद उससे लगी है। It's not. सबसे बुरी बात यह है कि वो अपना दुख, अपना दर्द किसी से बांट ही नहीं पा रहा, किसी से कुछ नहीं कह पा रहा वो। अश्विनी, जब भी कोई बच्चा अपनी मां के कोख में ही दम तोड़ देता है तो सबको उस मां से, उस औरत से हमदर्दी होती है। सब लोग उसकी चिंता करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन बाप का क्या? उसका दर्द कोई नहीं समझता, उसकी तकलीफ किसी के ध्यान में भी नहीं आती। हमारा समाज मर्द को मर्द बनाने के चक्कर में ये क्यों भूल जाता है कि वो बाप एक इंसान भी है, उसको भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है। हमारा बेटा बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। ये सब उसके लिए भी आसान नहीं है अश्विनी। पलटने वाला सगड़ा मैं सब समझ सकती हूँ, लेकिन क्या हुआ? लेकिन क्या? और कोई बात है क्या जो तुम्हें कही जा रही है? आपने देखा ना, विराट सही से बात भी नहीं करता है, इसलिए डर लगता है कहीं विराट और सही के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार न पड़ जाए। क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ, आप जानते हैं नीना, हम सब जानते हैं, झगड़े तो रिश्ते के जिंदा होने का सबूत होता है, लेकिन खामोशी खामोशी उसके दम तोड़ने की शुरुआत होती है। नहीं अश्विनी, ऐसी बात मत करो। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए हमारे बच्चों के बीच कोई दरार नहीं आएगी। तो माँ बाप हैं हम। बच्चे बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप अपना फर्ज भूल जाएंगे। हाँ, माना बेटा चलने लगा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी लड़खड़ाएगा नहीं। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बात करूंगा विराट से, कुछ भी हो जाए मैं हमारे बेटे के पैर डगमगाने नहीं दूंगा। ये समझ लो, फिर एक बार मैं अपने बेटे को चलना सिखाऊंगा, लेकिन डगमगाने नहीं दूंगा। पापा करे ऐसे ही हो। सम्राट को याद कर रही हो? हाँ, आई, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आपने आई के सामने ये क्यों कहा कि सम्राट के गुजर जाने के बाद जवान निवास में मेरी कोई इज्जत नहीं है? आपको लगता है कि बड़ी मामी ने मुझे उस घर से हमेशा के लिए जाने को कहा है? बेटा तू समझदार तो बहुत है, पर तुझ में ना छल कपट नहीं है, इसीलिए तुझे तेरी बड़ी मामी का ये गंदा खेल समझ नहीं आ रहा। मोहित के हाथ से तेरा सारा सामान यहाँ भिजवा दिया उन्होंने। उनको तो ये लग रहा है ना
कि सम्राट की मौत के बाद तू उस घर के लिए सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। और वो अच्छे से जानती है कि हम पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अब तेरे पति के गुजर जाने के बाद अगर वो तुझे घर से बाहर निकालेंगे भी तो हम तो कोई हो हल्ला करेंगे नहीं। इसलिए सही को कही हुई तेरी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। उनको बस मौका चाहिए था तुझसे छुटकारा पाने का, और उस मौके का ना बहुत अच्छे से फायदा उठाया उन्होंने। आई, आपको लगता है कि मैं उस घर में दोबारा वापस कभी नहीं जाऊंगी? बच्चे, तुझे उस घर में जाना क्यों है? और वैसे भी उस घर में जाने से पहले तुम्हारी सारी खुशियां तुमसे छीन चुकी थी। याद है ना, विराट ने जबरदस्ती शादी करवाई थी तुम्हारी सम्राट से, और खुद मजे की जिंदगी जी रहा है। फाइनली जब तुझमें और सम्राट में नजदीकियां बढ़ने लगी, तुम दोनों के एक दूसरे से प्यार होने लगा, तो वो ये दुनिया छोड़ के चला गया। देख बेटा, अगर सम्राट का बच्चा तेरी कोख में होता ना, तो उस बच्चे की वजह से ये परिवार शायद तेरी इज्जत करता, लेकिन अब तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह जाने क्यों चाहती है जहां तेरी इज्जत ही ना? वैसे अच्छा ही हुआ कि तू प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन आई, मैंने सम्राट से शादी ही इसीलिए की थी ताकि मैं विराट के आसपास रह सकूं। आखी उल्टी सीधी बातें करना बंद कर। विराट को भूल जा, जिंदगी में आगे बढ़। देख बेटा, तेरे बाबा के दोस्त का बेटा रोहन ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है, और वो तो हमेशा से तुझे पसंद करता था ना, और शादी भी नहीं किया उसने अभी तक। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैंने कल रोहन को मिलने के लिए बुलाया, तुमसे मिलने के लिए। बहुत कैजुअल मीटिंग है, इसलिए घर पे नहीं बुलाया। तुम दोनों कैफे में मिल। क्या आई, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? कम से कम कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमने अपनी चलाई पाखी तो देखा ना, जिंदगी ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया तुम्हें। अब प्लीज अपनी आई की बात मानो। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटा, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब तक जो हुआ है सब भूल जाओ। अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। I'm sorry, मैं आपकी गर्दन के नीचे पिल्लू लगाने आई थी, वरना आपको मोच आ जाती ना। मुझे माफ करिएगा अगर मेरे सवाल की वजह से आप परेशान हैं तो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि हमारे बच्चे को खोने की वजह से आप कितने तकलीफ में हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारी जिंदगी में एक बच्चा आएगा तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन अगर मेरे उस सवाल की वजह से आपको और तकलीफ पहुंची है तो आई एम रियली सॉरी। हर चीज के लिए सॉरी बोलना बंद करो सही। आप कल ऑफिस जाएंगे? यस, अब ठीक है। ये इसके साथ बहुत अच्छे लगे। अच्छा, यही पहनना। और बाकी बेटा, तू बस ऐसे सोच कि तेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। फुल पॉजिटिविटी के साथ जाके रोहन से मिल।